आज आम विज्ञान विषय पढ़ा विज्ञान जाना विज्ञान कौन प्रत्येक जिनिसर पुंखानुपुंख अनुसंधान ही विज्ञान। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एवरीथिंग इज साइंस। Science may be defined as the classified knowledge of facts gained through observation, generalization, correlation and experimentation. This is science, विज्ञान। विज्ञान साधारणतः दुई भाग रे विभक्त। कौन कौन? गोटे होची फिजिकल साइंस बा पदार्थ विज्ञान, गोटे होची बायोलॉजिकल साइंस बा जीव विज्ञान। आज आमे पढ़िबा जीव विज्ञान क्लास 10। ओके, जीबीएचएस ऑनलाइन। जीव विज्ञान रो क्लास 10 रो प्रथम चैप्टर आमे आरंभ करिबा। आरंभ करिले आमे जानिचे जे जीव विज्ञान कहले कोन बुझ। प्रथम आमे जानि जीव विज्ञान कोन। जे विज्ञान जीवन थिबा पदार्थ मानकु नै गठित ताकू आमे जीव विज्ञान कहबा। लाइफ साइंस और बायोलॉजी। बायोलॉजी deals with science of containing life. Okay, what is life? जीवन कौन ना आम शरीर रे विभिन्न प्रकार क्रियात्मक कार्यकलाप चली। विभिन्न प्रकार जैव रासायनिक क्रिया अनवरत घटी था क्या द्वारा ना जी आम शरीर रे बा जीव शरीर रे समस्त कार्यकलाप जे संपादित करिथाय ताकू आदि जीवक बा प्रोटोप्लाज्म बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? आदि जीवक बा प्रोटोप्लाज्म। केवल कोष मध्य आदि जीवक थिबारु जीवन धारण संभव होई पारछि। आमे जदि जीवंत आमे जदि बंचिचे तेबे आम जीवन धारण क्षमता केवल कोष भितर थिबा से आदि जीवक बा प्रोटोप्लाज्म द्वारा ही हेई पारछि। शरीर रे समन्वित भावे होउथिबा असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जोगु जीवन धारा आमर अब्याहत रही। आम शरीर में असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया अनवरत चली था हेले बंद ना। तेणु आमर जीवन धारा से अनवरत चली था। जितेबले जैव रासायनिक प्रक्रिया गुड़िक आम शरीर में बंद हो आमे मरीजा बा आमे जीवनहीन हो। ओके, ता छड़ा जदि आमे जिबा आम शरीर में आउ कौन कौन जिनिस अछि। ओके, ता छड़ा कोष टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन पाई एवं शरीर वृद्धि मरामती क्षयपूरण निमंते विभिन्न उपादान दरकार। आम शरीर आमे जेतबे छोट छुआ आइथिले छोट छुआर बड़ हेले ता पई हमर विभिन्न उपादान दरकार। जो उपादान द्वारा आमे कोन करि परिबा ना आम शरीर वृद्धि हे परिबो, शरीर मरामती हे परिबो, शरीर क्षयपूरण हे परिबो। ए सब उपादान जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा को पूरण करिथा। ठीक अछि, तो ए समस्त चाहिदा कोठु पूरण होइथाय ना जीवर खाद्य ठर। प्रश्न उठुछि जे जीव खाद्य खाइबो काहे? कोन पाए खाइबो ना आम शरीर रे जेते प्रकार क्रियात्मक कार्यकलाप सब चलीछि, जेते प्रकार क्रिया चलीछि से क्रिया पई हमको कोन दरकार ना शक्ति दरकार। आउ से शक्ति हमको कोठु मिले ना शक्ति हमको से खाद्य रो ही मिली थाए। तो शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण जरिया रे हेई थाए। का जरिया रे थाए? पोषण जरिया रे। पिला माने आजि होची आरंभ करिबा कोन ना दशम श्रेणी रो जीव विज्ञान रो प्रथम चैप्टर टी हैला पोषण। बा न्यूट्रिशन कहबा। आको हमें पोषण बा न्यूट्रिशन कहबा। मन प्रश्न उठुछि ए पोषण कहले कोन बुझो? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण कोन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 different processes in our body. They are ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion. तो पांचटी पोषण कहले कोन बुझो ना पांचटी विभिन्न प्रक्रिया रो समाहार को आमे पोषण बोली कहिता। से पांचटी प्रक्रिया कोन कोन ना प्रथम होची आमे खाद्य ग्रहण, खाद्य आमे खाउची दैट इज खाद्य ग्रहण और इंजेक्शन,
जो खाद्य हमर हजम हैला खाद्यर परिपाक बा डाइजेशन, खाद्यर अवशोषण बा एब्जॉर्प्शन, खाद्यर आत्मीकरण बा एसिमिलेशन, आउ जो अखाद्य बा शरीर रे जो गुडी को हमर हजम हे पारे ना से खाद्यर बहिष्करण बा रेचन ताको हमें एक्सक्रीशन करिता। सो हमें कोन बुझिले पोषण कहिले पांचटी भिन्न प्रक्रियार समाहार को हमें बुझिले कोन कोन। पोषण कहिले खाद्य ग्रहण बा इंजेक्शन, खाद्य परिपाक बा डाइजेशन, खाद्यर अवशोषण बा एब्जॉर्प्शन, खाद्यर आत्मीकरण बा एसिमिलेशन आउ बहिष्करण बा एक्सक्रीशन। ओके, पोषण कहिले आमे पांचटी भिन्न प्रक्रियार समाहार को बुझाऊ। से गुडी कहला खाद्य ग्रहण, खाद्य परिपाक, खाद्यर अवशोषण, खाद्यर आत्मीकरण आउ बहिष्करण। सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाय। आमे जानो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया कहिले कोन ना सबुज उद्भिद माने जो प्रक्रिया द्वारा निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथान। तेनो सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथाय। परिवेश रु आवश्यक पोषक मध्य से ग्रहण करिथाय, किंतु प्राणी और अन्य सब जीव खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव में निर्भर करिथान। उदाहरण स्वरूप यदि सबुज उद्भिद को आमे रोषेशाला बा ताको आमे उत्पादक बोली कहिबा तेबे से सबुज उद्भिद उपरे सीधा सड़क हमर मृग, गाई, छेली, मेंढा एमाने निर्भर करନ୍ତି खाद्य पाई। किंतु आमे आ मांसाशी प्राणी माने छेली मेंढा उपरे निजर खाद्य पाई निर्भर करନ୍ତି। अर्थात छेली सीधा सड़क बा प्रत्यक्ष भाव में सबुज उद्भिद उपरे निजर खाद्य पाई निर्भर करे एवं आमे परोक्ष भाव में सबुज उद्भिद उपरे खाद्य पाई निर्भर करिथा। तेणु प्राणी और अन्य सब जीव खाद्य पाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में निर्भरशील। सेमाने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत और गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूप से ग्रहण करिथा। सीधा सड़क से फूल फल इत्यादि खाइथान, अर्थ उद्भिद रे गच्छित खाद्य पदार्थ एवं अन्य प्राणी मान ऊपर निजर खाद्य पाई से माने निर्भर करिथा। खाद्य साधारणतः आम जो ग्रहण करिथाउ जटिल अवस्था थाए। जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान में परिणत होई सबु अंग प्रत्यंग उपलब्धि होता है। आम जो खाद्य खाऊ से खाद्य कौन थाए ना जटिल अवस्था थाए। से जटिल अवस्था खाद्य खाइला परे ताहा धीरे धीरे सरलीकृत खाद्य होई आमर अंग प्रत्यंग बा शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग से पलई थाए व्यवहृत करबा। सेठारे सरल खाद्यर दहन विजारण घटी से शक्ति मोचित होता है। कौन होता है जो सरल खाद्य जो रहा से सरल खाद्यर ऑक्सीडेशन दहन विजारण होता है, दहन होता है एवं से कौन हुए शक्तिर मोचन होता है। तो शक्ति मोचन एक कथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया। कौन की प्रक्रिया? ध्वंसात्मक प्रक्रिया बा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस किए शक्ति मोचन। शक्ति मोचन गोटे ध्वंसात्मक प्रक्रिया बा कौन कह जाए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यह अपचय को उदाहरण। अपचय बा कैटाबोलिज्म, अपचय बा कैटाबोलिज्म एक उदाहरण। शरीर गठन पाई खाद्यर आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा होछि गोटे कोन
ना गठनमूलक प्रक्रिया आमर जो शरीर गठन होची से गठन पाई आवश्यक उपादान जो सृष्टि होची ताको आमे गोटे गठनमूलक प्रक्रिया बा कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोली कहिता एवं एहाकू चय बा एनाबोलिज्म बोली कहा जाए। एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म इक्वल टू मेटाबोलिज्म। वो अपचय समाहार होची चयापचय। चय प्लस अपचय इज चयापचय। चय इज कंस्ट्रक्टिव प्लस अपचय इज destructive. Chaya is anabolism. Apachaya is catabolism. Both metabolism. Okay. Chaya is constructive, जोटा कि गठनात्मक। अपचय इज destructive, जो कि ध्वंसात्मक। तेणु चय को anabolism, अपचय को कैटाबोलिज्म, बोथ कंबाइन टू फॉर्म मेटाबॉलिज्म। सो चय प्लस अपचय गिव्स राइज टू चयापचय। जीव शरीर रे एही जो चयापचय प्रक्रिया बा जीव शरीर रे यह अनवरत चली थाए ओ जीव को सक्रिय एवं जीवंत रखिबारे यार भूमिका होची सबटु गुरुत्वपूर्ण। कहार नै जो चयापचय प्रक्रिया चलीची से चयापचय प्रक्रिया रो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण काम होची कोन ना जीव को सक्रिय रखिबा आ जीव शरीर रे सब बेल पई से जो चलीची कोन जैव रासायनिक प्रक्रिया चलीची ताको अनवरत चलेबो। तेन एथिरो स्पष्ट जे बंची रहिबा पई जीवर खाद्य आवश्यक होई थाए। वर्तमान खाद्यर प्रकार भेद विषय रे आमे जानिबा। खाद्यर प्रकार भेद विषय जानिबा। रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपरे निर्भर करे। आमे खाउथबा खाद्य मुख्यतः 6 भाग रे विभक्त कराइछि। कोन कोन ना जो खाद्य जो आमे देखिबा खाद्यर प्रकार भेद विषय जानिबा ता काहा उपर निर्भर करे ना रासायनिक गठन तार कार्य आ तार शक्ति प्रदानकारी क्षमता एई तीनोटी गुण को धरी खाद्य को 6 भाग रे विभक्त कराइछि। केते भाग रे ना 6 भाग रे विभक्त कराइछि। खाद्यर प्रकार भेद प्रथमटी होची श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट। पुष्टिसार बा प्रोटीन। स्नेहसार बा लिपिड। धातुसार बा मिनरल्स। विटामिन बा जीवसार एवं जल। सो खाद्य को केते भाग रे ना तार गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता ऊपर निर्भर करी खाद्य को आमे खाउतबा खाद्य को 6 भाग रे विभक्त कराइछि। से 6 भाग रे कोन कोन गोटे होची श्वेतसार जातीय खाद्य जोडा कि आमे कार्बोहाइड्रेट्स कहि थाउ। पुष्टिसार जातीय खाद्य जोडा कि आमे प्रोटीन्स कहि थाउ। स्नेहसार जातीय खाद्य लिपिड्स बा चर्बी जातीय खाद्य कहि थाउ। धातुसार जातीय खाद्य बा मिनरल्स एवं विटामिन बा जीवसार। आउ 6 नंबर रे हला जल जोडा कि आम पई नित्यांत आवश्यक। प्रथमे जिबा ए श्वेतसार जातीय खाद्य विषय आमे जानिबा। श्वेतसार जातीय खाद्य को मुख्यतः शक्ति प्रदानकारी खाद्य बोली कहा जाए। एको कोन कहा जाए ना शक्ति प्रदानकारी खाद्य। तमे देखिथिबो जेतोला हमर दौड़ प्रतियोगिता होची दौड़ प्रतियोगिता रे गोटे प्रतियोगी आसिला फळे परे कोन होची संगे संग गोटे चामच ग्लूकोज दिया होची कोन पई ना तार शक्ति ताको हठात ताको शक्ति मिली थाए। तेनु आको कहंती क्विक एनर्जी गिविंग फूड बा शक्ति प्रदानकारी खाद्य। का कहा जाए
ना श्वेतसार जातीय खाद्य को कौन कहा जाए? शक्ति प्रदानकारी खाद्य। ओके, श्वेतसार आमे शक्ति आहरण करिथाउ। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हमें जानिछे कोन C6H12O6 ये होची ग्लूकोज। ग्लूकोज रे कोन अछि? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बा अंगारक, उद्जान एवं अम्लजान थाए। ये केते थाए? 1:2:1 रे ही थाए। कोशिया शोषण बेले ग्लूकोज रो जारण फल रे सेथिरु अंगारक अम्ल आउ जल सृष्टि होई थाए। जेतेबेले कोशिया शोषण हुए यार जेतेबेले ग्लूकोज रो जारण होई थाए सेतेबेले इथु कोन सृष्टि हुए? ना अंगारक अम्ल आउ जल सृष्टि होई थाए। ये होची कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बा अंगारक अम्ल एवं जल सृष्टि होई थाए। या सहित शक्ति मध्य निर्गत होई थाए। 1 ग्राम श्वेतसार रु प्राय हमकु 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होई थाए। केते? ना 1 ग्राम श्वेतसार रु 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होई थाए। आमे जानिबा ए श्वेतसार खाद्यर उदाहरण कोन कोथरे थाए? आमे खाउथवा खाद्यर प्रधान श्वेतसार होची किए जानिछ? शर्करा आउ मंडद। किए शर्करा आउ मंडद। शर्करा को आमे सुगार बोली कहबा, मंडद को आमे स्टार्च बोली कहबा। ए शर्करा रे किए जाउछन्ती? ना चीनी आउ गुड़। किए? चीनी आउ गुड़। या को आमे सुक्रोज बोली कहबा। चीनी आउ गुड़ जे कि शर्करा अंतर्भुक्त ताको आमे सुक्रोज कहबा। फलरस, पनीपरिबा एगुडी करे ग्लूकोज जातीय श्वेतसार थाए। आ मंडद मुख्यतः आलू, भात और रुटी रे थाए। मंडद केंद्रे थाए? आलू, भात और रुटी रे मुख्यतः मंडद थाए। प्रधान श्वेतसार होची शर्करा और मंडद। चीनी, गुड़, सुक्रोज, फलरस, पनीपरिबा एथिरे ग्लूकोज जातीय श्वेतसार थाए जोड़ा कि शर्करा आउ आलू, भात, रुटी मंडद अटे। या परे जानिबा पुष्टिसार जातीय खाद्य। पुष्टिसार विषय। पुष्टिसार को हमें प्रोटीन बोली कहिथा। पुष्टिसार विषय जानिबा। पुष्टिसार को शरीर गठनकारी खाद्य बोली कहा जाए बा बॉडी बिल्डिंग फूड बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? पुष्टिसार जातीय खाद्य को शरीर गठनकारी खाद्य बा बॉडी बिल्डिंग फूड बोली कहा जाए। शरीर वृद्धि और नूतन कोष और तंतु गठन पई ए पुष्टिसार जातीय खाद्य नितांत आवश्यक। कौन कौन पई? शरीर वृद्धि, नूतन कोष और तंतु गठन ए तीनोटी कार्य मुख्यतः एथि पई हमको पुष्टिसार जातीय खाद्य नितांत आवश्यक। पुष्टिसार बा प्रोटीन एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा गठित। का श्रृंखल द्वारा? एमिनो एसिड बा एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा गठित। के ना पुष्टिसार बा प्रोटीन कोन? ना एमिनो अम्लर श्रृंखल मानक द्वारा गठित होई था। एणु परिपाक हेले यह एमिनो अम्ल रे परिणत हुए कोष मानक निकट रे पहुंची था। जेतोळे आमे मुख्यतः प्रोटीन जिंस खाइबा, पुष्टिसार जातीय खाद्य खाइबा, सी हमर परिपाक हबो। परिपाक होई सारला परे से कोन हबो? ना एमिनो अम्ल रे परिणत हबो एवं तापरे से जाय कि हम शरीरर कोष मानक पाखरे पहुंची पारिबो। ओके, यार उदाहरण कोन? माछ, मांस, अंडार धड़ा अंश। किए किए? माछ, मांस, अंडार धड़ा अंश, छेना, क्षीर परी प्राणीज द्रव्य।
छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य और डाली जातीय शस्य जेमिति कि सोयाबीन इत्यादि रे यह देखाई था। डाली जातीय शस्य एतिकरे यह देखा जाय था। ଏହା ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା ଓ କ୍ଷୀର ପରି ପ୍ରାଣୀଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଆମିନୋ ଅମ୍ଳର ଗଠନ, ଯାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଜାଣିବା ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ନେହ ସାର କ'ଣ? ସ୍ନେହ ସାରକୁ ଲିପିଡ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯିବା ସ୍ନେହ ସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ନେହ ସାରକୁ ଲିପିଡ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନେହ ସାରକୁ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନେହ ସାରକୁ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ বা ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଫୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ओके, स्नेह सार को शरीर सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य बा प्रोटेक्टिव फूड कहुचे। कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिड रो प्रमुख भूमिका रही। आम शरीर जो कोष झिल्ली अछि बा सेल मेम्ब्रेन तार जो तैयारी रे के प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि ना स्नेह सार। कोष झिल्ली तैयारी रे ग्रहण करिଥାଏ। कोष झिल्ली तैयारी रे प्रमुख भूमिका के ग्रहण करिଥାଏ ना स्नेह सार। शरीर रे स्नेह सार चर्बी भाव में संचित होई रही था। आवश्यक स्थले कोषीय शोषण द्वारा यह जारण हुए बा ऑक्सीडेशन हुए और यह शरीर को शक्ति जोगाई था। केतेबेले ना जेतेबेले अधिक परिमाण रे स्नेह सार हम कोन करे ना हम शरीर रे व्यवहार हेई पारे ना से हम शरीर रे संचित होई रहे एवं जेतेबेले आवश्यक पड़े कोषीय शोषण द्वारा यार जारण होई था बा ऑक्सीडेशन होई था ओ शरीर को शक्ति जोगाई था। हमर जो चर्म देखुच ए चर्म तले चर्बीर गोटे आस्तरण बा लेयर थाए। ताप अपरिबाही होइतिबारु एही चर्बी शरीर को उष्ण रखिबारे सहायता करिଥାଏ। कोन करिଥାଏ ये ताप अपरिबाही तेणु ये कोन करे चर्बी शरीर को उष्ण रखिबारे सहायता करिଥାଏ। अच्छा आमे स्नेह सार केउठार पाइबा? मुख्यतः मांस, क्षीर, छेना, लहुणी और अंडार हलदिया अंश जोड़ा कि आमे केसर बोली कहि थाओ। कोठी मांस, क्षीर, अंडा रो हलदिया अंश, अंडार हलदिया अंश और लहुणी, तेल और घी। लहुणी, तेल और घी रे आमे कोन पाई थाउ ना मुख्यतः स्नेह सार जातीय खाद्य पाई थाउ। मांस, क्षीर, छेना, लहुणी, अंडार हलदिया अंश और तेल घीरे स्नेह सार, चर्बी व लिपिड जातीय खाद्य थाए। स्नेह सार परे आमे जिबा धातु सार बा एको मिनरल्स बोली कहबा। धातु सार बा मिनरल्स शरीर गठन पई विभिन्न धरणर धातु सार आम शरीर पई आवश्यक होई थाए। शरीर रे दांत और हाड़र गठन पई हमको कैल्शियम दरकार। दांत और हाड़र गठन पई आम शरीर को कोन दरकार ना कैल्शियम दरकार। सेही भली आम शरीर जो आरबीसी अछि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बा लोहित रक्त कणिका से लोहित रक्त कणिका रे हेमोग्लोबिन र गठन पई हमकु लोह आवश्यक होई था।
लौह Fe, हेमोग्लोबिन जी के हमर लोहित रक्त कणिका रे अछि हेमोग्लोबिन से हेमोग्लोबिन रा गठन पय हमकु लौह आवश्यक होइता या छडा हम शरीर रो आयन संतुलन रक्षा करी हमर कोन करे ना आयन संतुलन रक्षा करिवार मुख्य दायित्व कहार बा प्रमुख भूमिका कहार नै धातु सार रे ही रहिछ यार मुख्य कार्य कोन आयोनिक बैलेंस बा आयन संतुलन सो शरीर रो आयन संतुलन रक्षा करिबारे धातु सार रो प्रमुख भूमिका रहिछ उदाहरण स्वरूप लौह कैल्शियम Ca हमर आयोडीन फास्फोरस सोडियम पोटासियम इत्यादि आयोडीन फास्फोरस सोडियम और पोटासियम ओके लौह Fe कैल्शियम Ca आयोडीन फास्फोरस सोडियम पोटासियम इत्यादि मिनरल स्पेसिमेन एठारे देखा जाए तो धातु सार परे आमे जिबा विटामिन विटामिन को साधारणतः जीवसार मध्य कहा जाए विटामिन को साधारणतः जीवसार मध्य कहा जाए कोशरे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम बा संतरक साहाय्य होता है का साहाय्य होता है रासायनिक प्रक्रिया संतरक बा एंजाइम साहाय्य होता है विटामिन रो उपस्थिति रे से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपूर्ण होता है आम शरीर रे जो रासायनिक प्रक्रिया चली थाए ताहा कहा उपस्थिति रे ना विटामिन रो उपस्थिति रे समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे चली थाए संपूर्ण होता है विटामिन अभाव रु शरीर रे विभिन्न प्रकार रोग मध्य सृष्टि होता है सृष्टि होता है ओके विटामिन अभाव रु शरीर रे विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि होता है एणु विटामिन को साधारणतः दुई भाग रे विभक्त कराई बा विटामिन दुई प्रकार गोटे होची जल रे द्रवणीय विटामिन आ गोटे होची स्नेह सार रे द्रवणीय विटामिन जल रे द्रवणीय विटामिन आ गोटे हैला स्नेह सार रे द्रवणीय विटामिन ए जो जल रे द्रवणीय विटामिन कहले आमे मुख्यतः बी कॉम्प्लेक्स आउ सी को बुझे था स्नेह सार रे द्रवणीय विटामिन कहले आमे विटामिन ए डी ई आउ विटामिन के को बुझी था ए जल रे द्रवणीय विटामिन साग पनीपरिबा फल इत्यादि रे थाए केउथा थाए साग पनीपरिबा आउ फल रे थाए किंतु स्नेह सार रे द्रवणीय जो विटामिन से चर्बी बा तेल रे थिबा विटामिन चर्बी बा तेल रे थिबा विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिद जात तेल रे मध्य मिली थाए चर्बी बा तेल रे थिबा या होची कोन ना प्राणीज बा उद्भिद जात तेल रु मध्य मिली थाए जल द्रवण विटामिन साग पनीपरिया फल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी स्नेह सार द्रवण विटामिन चर्बी बा तेल रे थिबा विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिद जात तेल रे मिली थाए आज ये जो खाद्यर प्रकार भेदर शेष प्रकार है जल ओके वर्तमान
जल विषय जानिबा आमे जानु जे जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश मात्र समस्त जानती जल ही जीवन ओके आमर जो कोशरे थिबा कोशरस बा कोश जीवक जो साइटोप्लाज्म बोली कहा जाए तार प्राय 70 टू 90 भाग होची केवल जल ही थाए कोश जीवक बा साइटोप्लाज्म रे 70 रु 90 भाग कौन थाए ना केवल जल ही थाए 70 रु 90 भाग जल थाए कोशर स्थिति एवं एथिरे हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया पई जल अत्यंत आवश्यक कौन कौन कोशर स्थिति ओ हेउथिबा प्रक्रिया पई जल एकांत आवश्यक झाड़ परिस्रा निश्वास रे शरीर रु जल क्षय होई थाए एवं तार भरणा पई प्रतिदिन हमकु 3 रु 4 लिटर पानी पीबा उचित केते लिटर 3 रु 4 लिटर पानी हमकु प्रत्येक दिन पीबा दरकार काहे कि देखो झाड़ परिस्रा एवं निश्वास एथिरे हमको बहुत जल शरीर नष्ट होई थाए तेणु हमको प्रत्येक दिन 3 रु 4 लिटर निहाती जल पीबा उचित शरीर में जलीय अंश कमी गले आम शरीर अवश हो जाए एवं विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए तेणु जल को आमे जिते मात्रा रे व्यवहार करि परिबा सेति भल वर्तमान में बुझिले एई 6 प्रकार खाद्य विषय रे ओके जल बहुले सृष्टिनाश जल विहुने सृष्टिनाश मात्र जल ही जीवन।